हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो में शुरू कर रही हूँ। जो पिछला ब्लॉग गया था तो उसके बाद से ही वीडियो शुरू कर रही हूँ। मैं उठी और उठने के बाद सबसे पहले मैंने पार्थ को उठाया था, क्योंकि पार्थ के प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो उसी की तैयारी में वह बिजी रहता है। पार्थ की ये सेकंड प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और फ्रेंड्स अभी बहुत ठंडी होती है। बच्चों को सुबह से ठंड में उठना भी पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है। तो बस पार्थ यहाँ जब तक पढ़ाई कर रहा है तब तक जो मेरे काम है बाकी के तो वह मैं कर लेती हूँ। तो बस सुबह से जो मैट वगैरह बिछे हुए रहते हैं ना तो उनको मैंने उठा लिया है और झाड़ा दिया है। उसके बाद जो यहाँ बेड पर कुछ कपड़े टॉवल वगैरह फैल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बैठते हैं। वैसे तो कोई यहाँ नहीं सोता पर फिर भी यहाँ सामान फैलता रहता है। बेड मैंने साफ कर दिया है और कुशन भी अरेंज कर दिए हैं। और बीच में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। तो चाय जब तक बन रही थी तब तक जो मेरे सुबह के साफ सफाई के काम रहते हैं तो वह भी हो गए थे। तो मॉर्निंग की झाड़ू लग गई है और तब तक चाय भी बन चुकी है। चाय को मैं छान लूंगी और फिर सभी लोग चाय पियेंगे। वैसे तो अभी पार्थ चाय नहीं पीता है तो पार्थ अभी पढ़ाई ही करेगा और हम लोग चाय पियेंगे। चाय बन चुकी है तो बस चाय छान लेंगे और चलेंगे चाय पीने के लिए। और आज बेडरूम में ही चाय पीने वाले हैं। तो बस यहाँ पर हस्बैंड जी उठ गए हैं तो बस यहाँ पर चाय भी पियेंगे। और अभी ठंड बहुत हो रही है तो हस्बैंड जी का भी बिस्तर से उठने का तो मन नहीं करता, तो बस यहीं बेड पर ही चाय पी लेंगे। यहाँ पर टीटू मिट्टू भी सोए हुए सॉरी उठ गए हैं और वो यहीं पर सोते हैं। और यहाँ पर ना चाय पीते पीते ही हमारा डिस्कशन हो जाता है कि आज खाने में क्या बनेगा, क्योंकि हस्बैंड को सुबह जल्दी जाना होता है ना तो अभी डिसाइड कर लेते हैं ना तो काम करने में थोड़ी सी आसानी होती है। ठंड इतनी ज्यादा हो रही है कि आजकल जमीन इतनी ठंडी होती है कि क्या ही बताएं। तो बस सॉक्स मैंने पहन लिए हैं और लग जाऊंगी अपने कामों में। तो बस इसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया था और सब्जी भी काट कर रख दूंगी। और पोछे की क्लिप आज मैंने नहीं लगाई है क्योंकि डेली ही लगाते हैं, तो बस इस वजह से मैंने क्लिप आज नहीं लगाई है। तो बस यहाँ पर मैं सब्जी काट रही हूँ। सब्जी में मैं काट रही हूँ सेम। इस तरीके की जो सब्जियां होती है ना तो इनमें बहुत टाइम लगता है और बहुत सारा समय ऐसे ही निकल जाता है। तो बस सब्जी मैंने काट दी है और सब्जी काटने के बाद फिर नहाने भी जाऊंगी। और मैं नहाने जाने ही वाली थी तभी हस्बैंड ने बुलाया, क्योंकि ऊपर जो हमारा टेरेस गार्डन है तो वहाँ पर कुछ जो प्लांट है तो उनकी रिपोर्टिंग करनी थी। तो बस ऊपर मैं पहुँच गई हूँ और मैं और हस्बैंड दोनों ही साथ में रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि प्लांट काफ़ी बड़े हो गए हैं और इससे बड़े जो पॉट है तो उसमें इनको शिफ्ट करना है। तो जो गमले थे तो उनको मैंने टैप किया था और हस्बैंड उनको निकाल रहे हैं। तो दोनों लोग निकालेंगे ना तो ये आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत भारी रहते हैं ना तो उठाने में भी दिक्कत होती है। और यदि मिट्टी भी इधर उधर निकल जाए ना तो फिर पौधे भी इतने अच्छे से ग्रो नहीं करते। तो बस हम दोनों ने ही मिलकर जो प्लांट है तो उसको रख दिया है ग्रो बैग में बड़े वाले, और बस इसको इसमें मिट्टी भी डाल देंगे। और इस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं ना तो क्या होता है ना पौधे भी डिस्टर्ब नहीं होते, बस आसानी से लग जाते हैं। क्योंकि पौधे बड़े हो गए हैं तो बस इनको बड़े पॉट की ज़रूरत थी, तो बस इसलिए हमने इनको शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पर कुछ और प्लांट है जिनको शिफ्ट करना है और अकेले करना है, इनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो बस दूसरा वाला जो गमला है तो बस इसको भी मैंने टैप किया है और साथ में इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। तो ये बहुत इजीली हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और आसानी से निकल जाता है। बस क्योंकि प्लांट बड़े हैं तो इस वजह से अकेले शिफ्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। तो बस दूसरा वाला प्लांट मैंने निकाल दिया है और गमले की मिट्टी मैंने ग्रो बैग में डाल दी है। और बस यहाँ पर प्लांट भी लगा देंगे, क्योंकि ये जो प्लांट है तो काफ़ी बड़े हो रहे हैं और ये गमला इनके लिए छोटा हो रहा था, तो बस इसलिए हमने पॉट चेंज कर दिया है। तो बस जो पौधा था तो इसको भी ग्रो बैग में रख दिया है और बस इसमें मिट्टी भी डाल देंगे। ये वाला प्लांट भी शिफ्ट हो गया और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पॉट प्लांट के हिसाब से थोड़ा सा छोटा था तो इसमें जो फ्लावरिंग है तो वह भी अच्छे से नहीं हो रही थी, तो बस इसलिए इसको चेंज किया हुआ है। इसमें मिट्टी डाल दी है और जो ये तीसरा वाला प्लांट है तो इसको भी शिफ्ट कर देंगे। तो जब कभी कभी टाइम मिलता है तो ये सारे जो गार्डन के काम है टेरेस गार्डन के, तो ये सब भी हम लोग टाइम निकाल कर करते रहते हैं। जब प्लांट की केयर करते हैं तभी तो प्लांट अच्छे रहते हैं और हरे भरे रहते हैं। और हमारा जो टेरेस गार्डन है तो वह भी
सुंदर दिखता रहता है। फिर जो प्लांट थे तो प्लांट शिफ्ट हो गए थे। प्लांट शिफ्ट होने के बाद फिर मैं नीचे आ गई और आने के बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर अब करनी है खाने की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, थोड़ा टाइम से ही जाएंगे, तो जो खाना वगैरह है तो वह भी समय से बनाना होता है। तो इसकी तैयारी मैंने पहले ही कर दी थी। सब्जी मैंने काट ली थी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म किया था, इसमें लहसुन जीरे डाल दिए थे। लहसुन जीरे भुन गए तो इसके बाद जो सेम मैंने काटी थी तो वह भी डाल दी है। इसको अच्छे से भून लेंगे और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। तो नमक जरूरत के हिसाब से डालूंगी। नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद फिर मैं इसमें आलू डाल दूंगी, और मैं पहले आलू डालना भूल गई थी। मैंने पहले नमक डाल दिया था, तो कोई बात नहीं, बाद में आलू भी मैं इसमें डाल दूंगी। आलू डाल दिए हैं और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसको मैंने ढक्कन से कवर कर दिया था और को धीमी आंच पर पकने दिया था। सेम थोड़ी थोड़ी पक गई है तो इसके बाद इसमें मैं ड्राई मसाले डाल दूंगी। ड्राई मसाले में वही रेगुलर हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, बस यही मसाले मैंने डाले थे। और साथ में मैंने डाला था इसमें लहसुन और प्याज का पेस्ट, जिसकी क्लिपिंग मिसिंग है। तो बस मसाले भुन गए हैं तो इसके बाद मैंने इसमें टमाटर कट करके डाल दिया था। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा और सब्जी पक जाएगी तो गैस को भी बंद कर देंगे। साइड में सब्जी पक रही है, तब तक मैं आटा भी तैयार कर लूंगी और बीच बीच में सब्जी भी मैं चेक करती जा रही थी। ये किचन के काम है तो ये छोटे छोटे काम बीच बीच में चलते ही रहते हैं। इसके बाद फिर फटाफट से मैं रोटियां भी सेक लूंगी और हस्बैंड के लिए लगा दूंगी, खाना लगा दूंगी। तो बस रोटियां यहाँ पर बनती जा रही हैं, साथ साथ जो सैलेड वगैरह है तो सभी कुछ मैंने काट लिया था। हस्बैंड आ गए थे तो उन्होंने नहा लिया था और नहाने के बाद वे तैयार भी हो गए थे। तो इस फटाफट से उनको खाना भी दे दूंगी। और जो बीच बीच में काम रहते हैं तो ये छोटे छोटे काम चलते रहते हैं, तो इनको मैं करती जाऊंगी। खाने में मैंने बनाया था सेम की सब्जी, रोटी, सैलेड, पापड़, बस यही आज का हमारा लंच है। क्योंकि सुबह नाश्ता पार्थ ने बनवाया था तो नाश्ते में उसने पोहा बनवाया था। और फ्रेंड्स ना, जब से पार्थ के एग्जाम चल रहे हैं तो हमारे यहाँ तो पोहा दिवस चल रहा है। डेली वह पोहा ही खा के जाता है। नाश्ता तो बनता है लेकिन हस्बैंड नाश्ता नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता ना, तो फिर खाना खाने का मन नहीं करता। फिर इसके बाद खाना बन चुका था। खाना बनने के बाद फिर जो किचन क्लीनिंग है तो वह हो गई थी, और जो सुबह के मॉर्निंग के बर्तन थे तो वह भी धुल चुके थे। तो जो कप वगैरह है तो उनको मैं सेट कर दूंगी, और बाकी के जो बर्तन है तो उनको भी सेट कर दूंगी। इसके बाद फिर जो बर्तन है तो उनको भी साफ कर लेंगे। मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा था पीने के लिए, क्योंकि मैं अभी गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि पिछली ठंडियों में मुझे एलर्जी हो गई थी और डॉक्टर ने गर्म पानी के लिए बोला था। तो इस बार ठंडियों में पहले से ही मैंने गर्म पानी पीना शुरू कर दिया है। तो बस यहाँ पर मैं पानी को बोतल में भर रही हूँ ताकि ये गर्म बना रहे। फिर इसके बाद जो बाकी और छोटे बड़े काम रह जाते हैं तो उनको भी मैं कर लूँगी। किचन का काम खत्म हो गया है। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर डाइनिंग वाले हॉल में, और यहाँ पर टेबल पर मैंने कुछ डेकोरेशन किया था कुछ समय पहले। तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत डस्ट दिख रही, तो बस इसको भी झड़ा देंगे। तो बस टेबल को मैंने कपड़े से झड़ा दिया, और जो यहाँ पर डेकोरेशन में फ्लावर पॉट वगैरह और जो आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह हैं तो उनको भी मैं अच्छे से पोंछती जाऊंगी। जो सभी सामान है तो उसको भी मैं साफ करती जा रही हूँ। और फ्रेंड्स ना, माइक नया आया है तो उसमें ना थोड़ी सी किरकिराने की आवाज़ वॉइस के साथ आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर सभी जगह मैंने अच्छे से डस्टिंग कर लिया है। फाइनली यहाँ का जो सारा सामान था तो सामान सेट हो गया। और ये जो सारे काम होते हैं तो जब घर का पूरा काम हो जाता है उसके बाद मैं करती हूँ। और यहाँ पर सुबह आया था एक कुरियर, तो बस इसको भी मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। और चलिए दिखाती हूँ इसमें क्या आया है। मैं और पार्थ यहाँ पर बातें करते जा रहे थे और पार्थ पूछ रहा था कि पार्सल में क्या आया है, तो मैंने कहा था खुल जाएगा तभी दिखाऊंगी। तो बस इसको मैं अनबॉक्स करती जा रही हूँ। यदि पार्थ को पहले से ना बताओ कि कुरियर में क्या आया है तो पार्थ को जानने की बहुत जल्दी होती है और बहुत एक्साइटेड होता है। तो बस मैंने उसको नहीं बताया। मैंने कहा जब पार्सल अनबॉक्स हो जाएगा तो खुद ही देख लेना। पार्सल को अनबॉक्स मैंने कर लिया है और बस इसमें जो मैंने सामान मंगाया था तो वह भी मैं निकाल लूँगी। कोरियर में मैंने मंगवाया था स्टीमर, तो ये स्टील का स्टीमर है और ये मैंने मीशो से मंगवाया है और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने इसको अनबॉक्स कर देखा था ना तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको कैसे ओपन करूँगी। मैंने इसको देखा था और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे ओपन होगा। सो बस मैंने चारों तरफ इसको देखा और फिर इसको मैंने कोशिश की तो यह भी ओपन होता जा रहा था और देखकर बहुत अच्छा लग रहा था।
पहले तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, पर जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो ये खुलकर बास्केट जैसा हो गया था और देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे ही पार्थ ने देखा तो वह भी जल्दी से आ गया था कि ये क्या मंगवाया है। स्टीमर मैंने खोल लिया और इसमें 4 स्टैंड निकले थे। 3 इसमें नीचे लगाने के थे और एक ऊपर था बीच में पकड़ने के लिए, ताकि कोई चीज़ स्टीम करेंगे ना तो आसानी से पकड़ते बन जाए। तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी और पार्थ ने इसको देखा तो पार्थ भी आ गया था, तो कह रहा था मुझे दिखाओ ये क्या मंगवाया है आपने। तो देखने में अच्छा लग रहा था और उसने मेरे हाथ से छीन लिया। उसको बार बार खोलने और बंद करने में बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चे हैं तो ये सब करने में तो उन्हें मज़ा आता ही है। इसके बाद फिर जो स्टैंड इसमें निकले थे तो वह भी मैंने इसमें लगा लिए थे। स्टैंड लगा लिए हैं और फिर इसके बाद जो बीच वाला स्टैंड था तो पार्थ बोला था वह अपने हाथ से लगाएगा, तो बस मैंने पार्थ को दे दिया, तो वह बाकी का स्टैंड जो है तो पार्थ लगाएगा। पार्थ बोल रहा था कि स्टीमर मंगवाया है तो चलो जल्दी से मोमोज बना दो। फिर मैंने उससे बोला कि बाद में बनाऊंगी, तो बस स्टीमर को रख दूंगी मैं वापस से पैक करके, और फिर इसके बाद जो दूसरा वाला कोरियर आया तो उसको भी देख लेंगे। दूसरा वाला जो स्टीमर था तो वह टीटू मिट्टू का था, तो चलिए इसको दिखाते हैं कि इसमें भी क्या आया है। फ्रेंड्स ना जब से ये स्टीमर आया ना तो पार्थ बस ऐसे ही खेल रहा है, उसको खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। दूसरा पार्सल जो आया था तो वह टीटू मिट्टू का था। इसमें आए थे टीटू मिट्टू के लिए सनफ्लावर सीड, तो बस इसको भी मैंने खोल लिया था और खोल कर देखेंगे कि सीड कैसे आए हैं, क्योंकि कभी कभी तो सीड अच्छे आते हैं और कभी कभी अच्छे नहीं आते, तो बस इसको भी देख लेंगे। तो सीड मैंने निकाल लिए हैं और बस इनको भी खोल कर देख लेंगे। सीड मैंने खोल लिए हैं और खोलकर देख लिए थे तो सीड काफ़ी अच्छे आए हैं। और फिर जो सीड आए हैं तो बस इनको भी डिब्बे में भर कर रख देंगे, तो निकालने में थोड़ा सा आसान भी हो जाता है। इसके बाद मैं मिलती हूँ सीधा शाम को। शाम हो गई थी और हस्बैंड जी आ गए थे ऑफिस से। चाय वगैरह हमने पी और हम निकल आए नर्सरी के लिए, क्योंकि हमें अपने टेरेस गार्डन में लगाने थे कुछ विंटर वाले फ्लावर्स के प्लांट। तो बस यहाँ हम नर्सरी में आ गए थे और यहाँ पर हमने चारों तरफ सभी जगह फूलों को देखा, और जो नर्सरी थी तो उसमें कुछ प्लांट पीछे साइड भी थी, तो बस वहाँ पर भी हम लोग गए और वहाँ हमने चारों तरफ अच्छे से जो प्लांट है तो वह देखे। ज़्यादा कुछ खास फूल हमें नहीं मिले। और फ्रेंड्स ना खास बात ये है कि यहाँ जितने भी प्लांट लगे हुए थे सब में सिर्फ 2 ही फूल लगे थे, और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हमें 3 या 4 फ्लावर्स वाला प्लांट मिल जाए, तो बस उसी को हम लोग छांट रहे थे और बाकी लोग जो थे ना तो वह भी छांट रहे थे। फाइनली हमें 4 फ्लावर्स वाला पौधा मिल गया, तो हमने उसको ले लिया और जो जो हमें प्लांट लेने थे तो वह भी हमने ले लिए थे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, और जब इतनी सुंदर जगह होती है तो लगता है कि घर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। तो बस यहाँ पर बाकी के जो प्लांट थे तो उनका थोड़ा थोड़ा सा मैंने वीडियो लिया। कुछ फूलों के पौधे ऐसे भी थे कि जिनमें पत्तियां भी नहीं थी, सिर्फ उनमें फूल ही दिखाई दे रहे थे, वह भी देखकर अच्छे लग रहे थे, पर कुछ खास ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे थे कि किस फूल का पौधा है। जो फूलों के पौधे हमें अच्छे लगे तो बस उनको हमने ले लिया था। और इसी के साथ वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।